देखिए, आशा मैं अभी औरंगाबाद में नहीं हूँ, बल्कि मैं वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते मतदाताओं का मूड जानते जानते जहानाबाद आ गया हूँ और जहानाबाद जिले में मैं मौजूद हूँ। जहानाबाद के मेरे पीछे अम्बेडकर चौक देख रहे हैं और मेरे ठीक बगल में अनुमंडल का कार्यालय है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पीछे बूथ है, यहाँ पे भीड़ है। लेकिन जो वोटिंग का परसेंटेज है, चूंकि आशा मैं इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि आरजेडी का जो प्रयोगशाला कहा जाता है और आरजेडी ने जो मगध में कुछ प्रयोग किए हैं उनमें से एक जहानाबाद है। जहानाबाद आमतौर पर यादव बहुल सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार आखिरी वक्त में अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट कर आरजेडी ने यहाँ से भूमिहार को उम्मीदवार उतारा। बगल में जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा घोसी से एक वक्त में विधायक हुआ करते थे, जहानाबाद से इस बार आरजेडी के सिंबल पर है। तो समीकरण न केवल चूंकि 26 सीटें मगध में आशा और 26 में से 20 सीटों पर 2020 में कब्जा हुआ था। लोकसभा चुनाव में भी इन इलाकों में जहानाबाद की सीट पर आरजेडी ने कब्जा किया था, तो इसीलिए ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति पूरे मगध में चलती रही है और सुबह से मैं जिन जिन इलाकों में गुजरा हूँ बम्पर वोटिंग हुई है 60% के आसपास, जो कहीं 55, कहीं 58, कहीं 59% के आसपास वो वोटिंग का पैटर्न दिख रहा था। और अब भी महागठबंधन ने जिस तरीके का राजनीतिक प्रयोग किया है उसको देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि महागठबंधन का किला बेहद कमजोर है। हाँ, इधर दो फैक्टर और महत्वपूर्ण थे आशा की, एक जो माले के साथ गठबंधन हुआ है उसका असर है, और दूसरा जनसुराज और बीएसपी जो औरंगाबाद सासाराम के जो उधर की सीटें, और जहां पे जनसुराज के 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं जो मुकाबले को न केवल रोचक बना रहे हैं बल्कि ये कहना मुश्किल है कि कौन सा वोट किस तरफ खींच रहा है, किधर जा रहा है, नहीं आ रहा है। तो मैं जहानाबाद लाया हूँ आपको, और जहानाबाद में कुछ लोगों से मैं बात कराता हूँ आपकी। आपने वोट दे दिया? हाँ सर, दे दिया। क्या नाम है आपका? हमारा रंजन यादव नाम हुआ। तो रंजन जी बताइए, इसको तो यादव बहुल लोग कहता था, भूमिहार उम्मीदवार है, तो ये समीकरण है यादव भूमिहार वाला है? हम लोग जातिवाद पर आधारित नहीं है, समझे ना सर। अरे मगध में तो यही लोग कहता है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग जातिवाद पर आधारित नहीं है। हाँ। हम लोग तेजस्वी युवा वर्ग नौकरी देने वाले को चाहते हैं। अच्छा, ये जात पात वाला हिसाब नहीं है? नहीं है, तेजस्वी आप लोगों का समीकरण बदला हुआ दिख रहा है। ना ना वैसी बात नहीं है। हम लोग जो युवा वर्ग को नौकरी देगा, रोजगार देगा, उसी को हम लोग चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने वोट कर दिया? हाँ, किसको किया आप लोगों ने? क्या किसकी सरकार बिहार में? बिहार में तो नीतीश का चल रहा है। नीतीश कुमार का चल रहा है। हाँ, चंद्रवंशी जी को टिकट दिया आप जनता दल यूनाइटेड ने? नहीं, जनता विभाग को नहीं दिया। हाँ, चंद्रवंशी के दिए हैं। आप तो नीतीश कुमार का वोट किया है, चंद्रवंशी जी का। चंद्रवंशी जी को वोट दिया है। देखिए, मैं इसलिए आशा क्योंकि ये महत्वपूर्ण था। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो 5 साल तक यहाँ जनता दल यूनाइटेड के सांसद थे, उनको चूंकि चुनाव हार गए थे लोकसभा का, और उसके बाद फिर उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया यहाँ से। और अगले पिछले की आप लोगों तक पहुंचे, इस बीच चलते चलते जरा ये बता दीजिए, ठीक इस चुनाव से पहले जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कुछ बूथों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है ऐसा करने के लिए, ऐसा कुछ देखा क्या आपने मगध क्षेत्र में? बातें करते रहिएगा आगे बढ़ते हुए। नहीं, आशा देखिए, ऐसी कहीं कोई शिकायत नहीं मिली थी कि कोई मतदान केंद्र पर जाएं और वहां के लोग ये कहें कि हमें मतदान से बाहर उन्हें रोका जा रहा है। ये बात जरूर है कि जो बूथों का परिसीमन किया गया है, कुछ बूथ को बगल के गांव से हटाकर कुछ दूर भेज दिया गया है, और स्थानीय लोगों ने कुछ जगहों पर, जिसमें अरवल और कुछ औरंगाबाद की 1-2 सीटें थी, जिसमें कहा गया कि उससे लोगों को दिक्कत हो रही है और ये जानबूझकर किया गया है। लेकिन ऐसी कोई शिकायतें नहीं है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब किया गया है। तो बहुत सारे इधर लोग हैं। आप लोग भाई साहब बताइए। हम लोग बदलाव के लिए वोट दिए। आप लोग बदलाव के लिए? नहीं, बदलाव के लिए तो सब जान रहा है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आमतौर पर इधर जातिवादी राजनीति बहुत होती है। लोग कहता है यादव बहुल्य सीट, भूमिहार को उम्मीदवार उतार दिया, दोनों में राइवली, दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन। वैसा कहीं कुछ नहीं रहा, सब वोट किया। चुपचाप हो गया। कोई जातिवाद नहीं है। सर्व जो समाज होता है ना, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सभी लोग बदलाव के लिए लालटेन को वोट दे रहे हैं। रोजगार के लिए हम लोग दे रहे हैं सर। बिल्कुल। जो रोजगार की बात करेगा वोट तो उसी के देंगे हम लोग ना। रोजगार के लिए तो 20 साल से नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, और तेजस्वी यादव जो कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने किया और क्रेडिट ले रहे हैं। सर एक सेकंड, वो सिर्फ बकवास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उनका दिमागी संतुलन भी खराब हो गया, ठीक है।
हम लोग यंग लड़का है, तेजस्वी को लाना चाहते हैं। हमको रोजगार को जो बात करेंगे सिर्फ वोट उन्हीं को देना चाहते हैं बस। हमारी बात को सुनिए। बताइए जल्दी से बोलिए। जब वो 20 साल से दे रहे थे तो 17 महीना में क्यों 5 लाख मिला? उसके पहले 18 साल क्यों नहीं मिला? जब बताइए, जो कह रहे हैं कि नीतीश जी ले रहे हैं क्रेडिट, 18 साल क्या कर रहे थे? हमारा मुख्यमंत्री बने उसी समय क्यों मिला? हम ये कहना चाह रहे हैं, तो देन तो इनका है। इस इलाके में बात यह है ना, नीतीश जी नकलची सरकार चला रहे हैं। वोट दिए हैं? हाँ, वोट दिया है, अभी दिए कि आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। नकलची करते हैं। हमारे जो नेता थे तेजस्वी जी बोले कि हम 1500 पेंशन योजना जो लागू किए, तो उन्होंने 1100 दिया। पहले से काहे नहीं देते रहे? 20 साल से थे ना। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ जहानाबाद में आके कि पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, अलग जिस जगह पर मैं हूँ, चिराग पासवान ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, उनको 20,000 या 18,000 वोट आया था, और लोगों ने कहा कि उसका फायदा मिल गया महागठबंधन को, और इस इलाके में कोई फायदा। उस वक्त भी हम जीते हुए थे 10,000 से, और आज वो अलग भी है, तो हम लोग 40,000 वोट से जीतेंगे। और बताइए कुछ और। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका भैया? पुष्पजीत रंजन। तो क्या है इस बार का चुनावी गणित यहाँ का, जहानाबाद का, मगध का? पिछले बार तो सब सीटें जीत गई थी। इस बार भी लोग विकास के साथ जा रहे हैं, युवा तेजस्वी सरकार के साथ जा रहे हैं। उन्होंने जो करके दिखाया है 17 महीने के सरकार में, उप मुख्यमंत्री रहते भर में मुख्यमंत्री चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के उधर जाने से मगध का समीकरण नहीं, इस बार सारा लोग विकास के साथ है, कोई समीकरण खराब नहीं हुआ है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में थे, और ये अहंकारी सरकार को, जैसे किसी भी लोग को बहुत दिन तक आप सत्ता में अगर रखते हैं तो वो अहंकारी हो जाता है। और पिछले बहुत समय से बिहार की जनता ने इस चीज को देखा है, परखा अब क्षेत्रवार जो है ऋषिकेश, ऐसा समझ आता है कि क्षेत्रवार जो लीड है दरअसल, चाहे वो विधानसभा में चाहे लोकसभा में, जो पिछली बार 20 में या फिर उसके बाद 24 में थी, वो एज इट इज बरकरार इस बार भी नजर आ रही है। जितने लोगों से आपने बातचीत की वो दिखाई पड़ रहा है। मैं कुमार का रुख करना चाहूंगी, पूर्णिया से हमारे साथ है कुमार। लेकिन ये बताइए, जैसा अभी अभी बात की ऋषिकेश ने, पहले तो ये बताइएगा, जो कुछ बूथों को डिस्टर्ब किया जा रहा है बाकायदा, और जब मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल के क्षेत्र में आप अगर कुमार हैं, SIR वहां पर मुद्दा है क्या? घुसपैठिया वहां पर मुद्दा है क्या? क्या बूथों को जानबूझकर डिस्टर्ब करने, ऐसी कोई खबर सामने आ रही है क्या, जो अभी ठीक इस वोटिंग फेज से पहले तेजस्वी ने कही थी? देखिए, बिल्कुल मैं आया हूं अभी धमदाहा से, पूर्णिया के क्षेत्र में हूं, और इसे भी सीमांचल का क्षेत्र का ही एक तरह से संगम माना जाता है। इसे मिथिला और सीमांचल के क्षेत्र का ये संगम है, और मुस्लिम आबादी यहाँ पे भी अच्छी खासी है। मैं इस वक्त अब आ चुका हूँ पूर्णिया सदर की सीट पे, यहाँ भी 30,000 के आसपास मुस्लिम आबादी है। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी यहाँ कमंडल प्लस विकास के मुद्दे को आगे लेकर चलती है। जैसा कि कमंडल से मतलब आप समझती हैं, जो उनकी अगरी जातियों का जो गठजोड़ है वो, और यहाँ से विजय खेमका है जो कि तीसरी बार मैदान में है। ये सीट टोटल 7 बार बीजेपी जीत चुकी है, जिसमें तीसरी बार खेमका है। और ख़ास बात यह है कि इंडिया अलायंस ने भी यहाँ पे इस बार थोड़ा ट्रिकी गेम प्ले किया है कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में। जितेंद्र कुमार यादव को उसने उम्मीदवार बनाया है, जो कि अब से कुछ समय पहले तक जनता दल यू में थे, और जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो पप्पू यादव का मदद करने के आरोप में उनको जदयू ने निष्कासित किया था। उसके बाद वो कांग्रेस में आया, और कहा यह जाता है कि पूर्णिया सदर की सीट पे जो विधानसभा वाइज जब आप पूर्णिया लोकसभा के कंस्टिट्यूएंट को तोड़ते हैं, वोटर्स को तोड़ते हैं, तो इस सीट पे भी पप्पू यादव ने लीड हासिल किया था। बहरहाल मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शहरी सीट है तो अमूमन आप जानती हैं कि शहरी सीट में किस पार्टी की लीड होती है। लेकिन आम जनता से जानना चाहें कि यहाँ क्या स्थिति है, आप लोगों ने क्या सोचकर वोट दिया है इस सीट पे? विकास पे वोट किए हैं हम लोग। विकास का मतलब क्या? महंगाई जो हुआ है बहुत ज़्यादा हो गया है। महंगाई ज़्यादा हो गया? हाँ, उसके बाद रोज़गार नहीं है, रोज़गार पे है वोट किए हैं। और ये लोग खाली बीजेपी वाला लोग जो है, हिंदू मुस्लिम यही सब बोलता है वो लोग, और वो ये रोज़गार पे बात नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। ठीक है, आप क्या सोचकर वोट? हम परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। इस सीट से 7 बार बीजेपी है, तीसरी बार विजय खेमका यहाँ उम्मीदवार। क्या आपको उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं? वो अपना 10 साल का कार्यकाल में जो है ना 10 काम बता दे, आप उनसे मिलिएगा तो जरूर पूछिएगा आपने 10 साल में पूर्णिया विधानसभा के लिए क्या किया, तो आपको जवाब मिल जाएगा। उनके पास एक भी जवाब नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए हम लोग पूर्णिया में बदलाव चाहते हैं या नहीं, ऊपर भी बदलाव चाहते हैं। हम लोग युवा सरकार चाहते हैं, तेजस्वी सरकार चाहते हैं, जो हर घर एक नौकरी वादा किए हैं,
5 साल मतलब आपको भरोसा है 2.5 करोड़ नौकरी हर घर में हो देंगे? मोदी जी बोले थे तो भरोसा किए थे कि नहीं किए थे? तेजस्वी बोल रहे हैं एक बार, मतलब उसी तरह का भरोसा कर रहे हैं। एक बार भरोसा करके देखने में क्या जा रहा है? अगर नहीं किए तो 5 साल मौका देने में क्या जाता है? अभी आप मौका दिए नहीं है। बदलाव चाहते हैं। हाँ, अभी आप मौका दिए नहीं है, आप ही बोल रहे हैं। एक बार मौका दे के देखिए, 5 नहीं करेंगे फिर बदल देंगे। ठीक है, आप बताएं क्या सोच के वोट दे रहे हैं? तो मेरा मुख्य मुद्दा तो विकास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिधर भी अब शहर में घुसे लाइट जो भी दिखेगी वो नगर निगम की दिखेगी, जो कि नगर निगम के पति हैं जितेंद्र जी। हाँ, जितेंद्र जी की पत्नी यहाँ के मेयर भी है। हाँ, तो जितेंद्र जी यहाँ पे विकास, जो भी नली देखिए, रोड सड़क जो भी देखिए, उन्हीं का विकास है। आपको विधायक का कहीं आपको बोर्ड नहीं दिखेगा कि हाँ ये विधायक जी तो काम नहीं किया है। कहाँ किए हैं? काम करते तो उनका विरोध होता है, उनका खुद की पार्टी में विरोध है। नीतीश जी को लेकर क्या सोचे आप? नीतीश जी तो अब क्या है? 25 से 30 नीतीश जी का अंत। हाँ, मतलब 30 तक करके या पहले ही? पहले ही। अच्छा, आप आइए, क्या सोचकर आप लोग वोट दे रहे हैं? देखिए, मैं एक युवा हूं और हर युवा बिहार में चाह रहा है कि पलायन ना हो, हमें रोजगार यहीं मिले। ये रोजगार का गारंटी तेजस्वी जी दे रहे हैं, तो हमें उस पर पूरा भरोसा है और चाहते हैं कि इस बार बिहार में बदलाव हो और हमें भी नौकरी मिले ताकि हमें पलायन ना करना पड़े। आए दिन हम देख रहे हैं मजदूर जाते हैं में जोर नजर आता है साफ तौर पर एक तेजस्वी यादव की छवि का, उनके चेहरे का। कुमार, आप बने रहिएगा। संजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ, वहां पर भी मैं देख रही हूँ आपके पीछे लोग खड़े हैं, लेकिन शायद कोई प्रत्याशी है अमिताभ के साथ। अमिताभ, अजय, बिल्कुल। देखिए, मोतिहारी में भी और पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ पे भी बम्पर वोटिंग हो रही है। 3 बजे तक 61% वोटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अभी 2 घंटों का समय है। हालांकि 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 5 बजे तक ही मतदान होगा। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सुबह से ही यहाँ मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आप वोट दे दिए, क्या लग रहा है मोतिहारी में? मोतिहारी में एनडीए की बहुत बड़ी बहुमत मिलने वाली है। भाजपा यदि बहुत मार्जिन से सभी सीटें जीतेगी। 2020 में यहाँ पे 12 में से 9 सीटें जीती, इस बार क्या लगा? इस बार कम से कम 11 और हो सकता है तो 12। कॉन्फिडेंस है या सही? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। लोगों का जो मूड है, लोगों का जो मन मिजाज है, लोग जो वोट दे रहे हैं, वो देखने से पता चल रहा है। क्या लग रहा है, जो बोल रहे हैं सही है? ऐसा लग रहा है? नहीं, बेरोजगार के साथ यहाँ पे जनता लोग खड़ा है और बेरोजगार के लेके यहाँ वोट हम लोग देने आए। तो क्या मुद्दा है यहाँ पे? बेरोजगार मुद्दा है। बेरोजगार क्या विकास और पढ़ाई, सिंचाई सब को लेकर के हम लोग वोट किए हैं। चलिए, मतलब कि तेजस्वी की आदत पे भरोसा है आप? जी, भरोसा तो है। तो इतने से भरोसा ही कर रहे थे हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग को नहीं लग रहा है कि भरोसा हम लोग का पूरा होगा। इसलिए हम लोग दूसरा कैंडिडेट चुन रहे हैं, देवांग मोतिहारी से। क्या लगा? देखिए, यहाँ पे सबसे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ पे और रोजगारी के लिए तो यहाँ पे जॉब ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्रीज है नहीं। तो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को गवर्नमेंट ही चाहिए। वो क्षेत्रवार जो लीड जो ऋषिकेश भी बता रहे थे, दिखा रहे थे, और अब अमिताभ जो बात कर रहे हैं वो भी वहां पर वैसी स्थिति नजर आ रही है। चाहे मगध में कुमार गौरव खड़े हैं वहां, और वही स्थिति संजीव आपके साथ भी नजर आई मुझे बातचीत जब आप लोगों से कर रहे थे। लेकिन डेप्यूटी सीएम सीमांचल से होगा कहा गया है इस बार कांग्रेस की तरफ से। बात कीजिएगा, ये भी उत्साहित करता है कि विकास होगा, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है सीमांचल का, किशनगंज। हर मतदाता जिनसे आप बात करें तो आप पाती है कि एक शब्द जो कि मेरे कान में आवाज़ आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि पीसीआर इसको सही कर ले। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा था आशा कि जब भी आप बात करते हैं किसी भी मतदाता से, तो आप पाते हैं कि विकास का शब्द जो है वो उसकी ज़ुबान पर होता है। उस मसले को लेकर वो वोट करे न करे, लेकिन विकास शब्द ही वो कहता है। अब ऐसे में जबकि यहाँ पर जो मुख्य दावेदार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एमआईएम भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है पिछले चुनाव से, वोटिंग हो गई है, ज़्यादातर वोटिंग। मैं यहाँ ठीक पीछे हमारे वो मतदान केंद्र है और वोट देकर के तमाम लोग निकले हैं, तो वहाँ खाली सा था। मैं बाहर आ गया और मैंने सोचा कि ये सवाल जो आप कर रही हैं वो इन लोगों से पूछ लिया जाए। अब जबकि वोटिंग करीब करीब अपने खत्म होने की है, तो ये प्रश्न तो है कि डिप्टी सीएम कांग्रेस ने कहा है सीमांचल से होगा। ये मुद्दा ओवैसी का भी है कि डेवलपमेंट ऑफ सीमांचल, एक आप वोट बनाइए कि काउंसिल बनाइए। तो ये यहाँ के लोगों को किसकी बातें खींच रही हैं?
यहाँ के लोगों को विकास पे सब वोट कर रहे हैं। देखिए फिर आप विकास कहने लग गए। आप विकास छोड़ के जरा कुछ बोलिए। बोलिए। हाँ, बोलिए। यहाँ पे किशनगंज विधानसभा में तो ज़्यादातर लोग कांग्रेस जी के नाम पे सब वोट कर हमारी रहे हैं। सहयोगी आशा जानना चाहती है कि डिप्टी सीएम घोषित करने का इस इलाके से कांग्रेस कह रही है कि हम बनाएंगे, आपको लगता है कि वो बात लोगों को अपनी तरफ खींचती है, या फिर मैं ओवैसी साहब से मिला, उनका ये कहना था कि हम डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे यहाँ के लिए, मांग रखेंगे। अब दोनों बातें। डिप्टी सीएम अगर हो जाए तो अच्छा है। डिप्टी सीएम अगर हो जाए तो अच्छा है। हाँ, हजरत बताइए आप वोट दिया है ना? जी, सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि किशनगंज धरती पर आप आए हैं इस हमारे सौदागर पट्टी वार्ड नंबर 5 में। चलिए, ये तो हमारी पूरी टीम है। जी सर, सर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सर कि इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है। एक युवा नेता चाहते हैं जो सबके साथ विकास का काम करे। बदलाव चाहते हैं किशनगंज नहीं, पूरे बिहार में चाहते हैं सर। किशनगंज में तो चाहते ही है। एक किशनगंज विधानसभा 54 से जो कमलदास साहब को टिकट आला कमान दिए हैं तो सोच समझ के दिए हैं। इनके अंदर में काबिल में बदलाव नहीं हो और नहीं, किशनगंज के साथ साथ पूरे बिहार में बदलाव है सर। जी सर। अच्छा, अभी किसके पास है किशनगंज की सीट? अभी हम लोग के पास है, मतलब महागठबंधन में है सर। हाँ, कांग्रेस का यहाँ भी बदलाव, कांग्रेस के जीते। यहाँ समझाइए हमें कि आप यहाँ बदलाव चाहते हैं या पटना में बदलाव चाहते हैं? सर अभी हम किशनगंज में है। यहाँ हमेशा एमएलए यहाँ का रहा है, लेकिन सरकार में हम लोग नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ का विकास गड़बड़ ये हो जाता है। लेकिन इस बार बिहार के लोग चाह लिए हैं कि तेजस्वी सरकार बनेगी। हम लोग इस बार जो हमेशा वोट कांग्रेस को दिए थे, इस बार भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार महागठबंधन की बने ताकि यहाँ का काम हो, यहाँ का विकास हो। लोगों का मन मिजाज जानने के बाद एक प्रश्न हमेशा आ जाता है ये सामने, और दिल्ली से पटना से लोग पूछते हैं कि पूछिए भाई ओवैसी फैक्टर का क्या हुआ? कोई नहीं, कुछ नहीं फैक्टर यहाँ, तो वो तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ के केवल किशनगंज की बात नहीं हो रही है जी, इलाके की कहीं कुछ नहीं। उस समय बहकावे में उनके आ गए थे लोग। इस बार जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमाम साहब, वो भी अपनी सीट को खोने जा रहे हैं। लोग आप जागरूक हो गए हैं, बांटने वाली राजनीति आप यहाँ नहीं चलेगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक तरफा वोट इस बार दिया गया है? जी, एक तरफा वोट। आप देख लीजिए, किन्हीं लोगों से आप पता कर लीजिए, यहाँ सारे कांग्रेस के लोग कमल हुदा को वोट दिए हैं और एक समान महागठबंधन को वोट। अब बताइए युवाओं के क्या मुद्दे थे जब वोट डालने के लिए आप लोग गए बूथ पर, तो क्या सोच करके गए? सरकार अभी बहुत ज़्यादा जेनजी जो ये शब्द है इस पे फोकस कर रही है, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो। जेनजी, तो जेनजी से मतलब है कि हम लोग अब मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान इस पे वोट नहीं करेंगे। हम लोग वोट करेंगे जैसा कि आपने कहा विकास हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे है जिस पे हम लोग यहाँ वोट करेंगे। ईमानदारी से बताइए, आप युवा हैं, आपसे उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि वोट करते वक्त यही बातें दिमाग में थी अधिकांश लोगों के? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर आखिर में कुछ और बात आ जाती है? नहीं, ये हम लोग इन्हीं सब बातों को जो है जहन में रख के डिस्कस करते हैं। जी, डिस्कस करते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं जनरल सर्जन हूँ, और बाकी लोगों से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ और बातें करता हूँ कि इसी मुद्दे पे वोट करें। अब देखिए आशा, यहाँ इस बात को लेकर के चिंता है जनमानस में कि विकास नहीं हुआ है, पर हो कैसे? क्योंकि असली सवाल तो यहाँ पर ये है कि एक जो फैक्टर है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का, वो हमेशा सामने होता है। बहरहाल इस बार ओवैसी फैक्टर यहाँ के लोगों का कहना है उतना प्रभावी नहीं रहा है जितना कि पिछली दफा रहा था। मैं ऋषिकेश का रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, बगहा से लेकर रोहतास कई जगहों पर यह खबर है कि वोटिंग का बहिष्कार भी लोगों ने किया है। क्या ऐसी खबरें आपको भी देखने सुनने को मिली है क्या? और मुद्दों पर सीधा बात कीजिए, चेहरे में अहमियत रखते हैं या मुद्दे? चेहरे देखकर वोट पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल आशा, मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मतदाताओं की तादाद कैसे बढ़ रही है यहाँ पे। और जहानाबाद विधानसभा, ये जिला जहानाबाद है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार बिहार में किसकी सरकार, मुद्दे क्या है? नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, विकास के मुद्दे हैं। और बताइए आप लोग। तेजस्वी यादव की। आप लोग भाई साहब? नीतीश कुमार। तुम वोटर हो? हम जा रहे देने। तो जाओ वोट दे के आओ। हाँ भैया, ये नीतीश कुमार के बात कर दिए। एजुकेशन बताइए, मुद्दा बताइए। हमारी रोजगार के लिए हम वोट किया तेजस्वी जी को। अच्छा, आप बताइए। गवर्नमेंट चेंज के लिए इस बार लोगों की आशा है, क्योंकि यंग जनरेशन के लोग जो हैं। तेजस्वी के। आप भैया? युवा सरकार, तेजस्वी सरकार। आप वोटर हो? युवा सरकार, तेजस्वी सरकार। आप लोग भाई साहब? हाँ सर, तेजस्वी सरकार चाहिए हमको। सब एक ही पार्टी वाले हैं क्या? आप भाई साहब? हम वोटर नहीं है यहाँ के। कहाँ के हैं आप? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आप घूमने आए हैं। और इधर बताइए, हाँ बताइए, क्या है मुद्दा इस बार?
विकास का मुद्दा है, शांति का मुद्दा है, समृद्धि की मुद्दा है, सभ्यता संस्कृति बचाने की मुद्दा है। सबसे पहले कि आज न्यूज़ 24 का आपका इस जहानाबाद विधानसभा की धरती पर स्वागत है। आप इतने अच्छे तरीके से आज लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अरे नहीं, ये तो मतदाताओं का मूड जानने के लिए सब लोग करेगा। अभी हम लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। हाँ, एग्जिट पोल आप बस विकास का मुद्दा है, इसी से समझ जाइए कि किस पर जा रहा है। आप लोग विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव, आप नीतीश वोटर हो तुम? हाँ वोटर है। देखिए आप बताओ। इस बार दवाई सुनवाई कार्रवाई का मुद्दा है और रोजगार और विकास का मुद्दा है। आप भाई साहब तेजस्वी, आप तेजस्वी। आप पीछे रहे। आप चाचा वोट दे दिए? दीजिए। क्या है मुद्दा इस बार? मुद्दा विकास का है। तेजस्वी यादव, आप लोग भाई साहब? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप भाई साहब? नीतीश कुमार। आप? चाचा भतीजा दोनों तो एक ही हैं। 20 तारीख के दोनों आ रहे हैं, दोनों बना रहे हैं सरकार। कमल गयो दोनों चाचा भतीजा फिर से ऐसी स्थिति होगी क्या? हम केंद्र भी कहाँ हो सकता है कि वो गिर जाए, केंद्र भी हो सकता है गिर जाए। आप बताओ, ये तो बच्चा है। क्या नाम है आपका? क्या मुद्दा है? अभिषेक कुमार। वोटर हो आप? वोट दिए हो? क्या मुद्दा है? नीतीश कुमार। चलो आप लोग और कौन है भाई साहब? इधर थोड़ा सा आप दे दिए वोट। विकास है। हाँ? विकास। तो विकास वाले पीछे क्यों हैं भाई साहब? क्या हुआ? देखना है, आप ही को तो देख रहे हैं। यहाँ देखिए लाइव तो हो ही रहा है। आप? हम तेजस्वी तो बोल ही दिए। आप भाई साहब बताइए, क्या मुद्दा बिहार जहानाबाद में, मगध में? जहानाबाद में बदलाव का लहर चल रहा है। बदलाव। आप लोग भैया बोलिए कि तेजस्वी यादव। तो आशा देखिए, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अलग अलग तबका है, अलग अलग कुनबा है। और जहानाबाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है मगध में क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक प्रयोग होता है वो यहाँ से दूर तक, आप सासाराम तक इसका आप असर देखेंगे। जहानाबाद और अरबल में 2 सीटें हैं, जहानाबाद में 3 सीटें हैं। जो कुर्था की सीट है वहाँ पर इस बार एनडीए गठबंधन ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को, पवन वर्मा को, हालांकि वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, उनको खड़ा करने के बाद इधर जो 5 विधानसभा की सीटें हैं उसको साधने की कोशिश की। तो औरंगाबाद में इस बार कोशिश किया गया कि जो आनंद मोहन के बेटे हैं उनको नबीनगर वहां से उठा कर ले दिया गया। जो एनडीए का कोर वोटर है आशा, इसके पहले तक जो देखिए, और जब हम रुक जाओ भाई साहब, तो जो कोर वोटर है आशा, उसमें उन कोर वोटरों में बिखराव है। और हमेशा जो मगध की राजनीति रही है, अगला बनाम पिछड़ा। और एक और नेता बीजेपी के हमको दिख रहे हैं, बताइए। ओपिनियन जानना है ना? तेज प्रताप से पूछ लीजिए। तेजस्वी का एकदम रिकॉर्ड वोट देखिए, लचर ये व्यवहार है, यही व्यवहार है, इसी को कहते हैं। इसका सरकार चाहिए आपको। बोलने नहीं देते ये लोग, बोलने देते हैं, पिछड़ों को बोलने नहीं देते हैं, दबे को लोग छोड़ने नहीं देते हैं। ऊपर सीट आ रहा है ऋषिकेश, थोड़ा सा वक्त लीजिए ऋषिकेश। यहाँ पर देखिए माहौल अचानक से गर्म हो जाता है, लेकिन जहानाबाद के बारे में दर्शकों को ये जानना चाहिए, ये वही क्षेत्र है 90 के दशक में जहां पर नक्सलियों का वर्चस्व हुआ करता था। लोग वोटिंग के लिए जब बाहर निकलते थे तो उनको डराया धमकाया जाता था, वोटिंग का बहिष्कार होता था। जो लोग फिर भी छुप छुपा कर वोट कराते थे बाद में उनको दंडित किया जाता था। ये तो इतिहास है, लेकिन कैसे वक्त बदलता है और नक्सलियों का जो खात्मा अब पूरी तरीके से वहां पर, हालांकि शांति इस लिहाज से तो देखने को मिलती है। अमिताभ मेरे साथ नहीं है, लेकिन संजीव मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे लोग भी आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। बात कीजिए संजीव, सीधा ओवैसी पर ही बात कीजिए। कुछ लोग कहते हैं पिछली बार 5 सीटें जिताने के बावजूद ओवैसी को गलती कर दी गई। ये गलती क्यों नजर आती है? क्योंकि